की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 4 क्लासें पूरी कर ली है और 36 क्वेश्चन किए। प्रत्येक उसके ऑप्शन को समझाते हुए हमने क्लास पूरी की है। साथ ही हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलो, तो आज के बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन हम पहले पूरे कर चुके हैं। देखते हैं। अ प्लेस फॉर द सिक पीपल हु नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट और रेस्ट। वह स्थान जहाँ पर बीमार लोगों को लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट के लिए और आराम करने के लिए रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। सेनेटोरियम। क्या कहा जाता है? सेनेटोरियम। इसका आंसर होगा आंसर ए। देखते हैं ऑर्फनेज। ऑर्फनेज वो स्थान होता है जहाँ पर ऐसे बच्चे, अनाथ बच्चों को रखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनाथालय। इसको कहा जाता है अनाथालय या अ पैलेस। इसको कह सकते हैं पैलेस की जगह होम कहो। इसको क्या कहेंगे? अ होम फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड। जिनके माता पिता मर चुके हों, उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? उसको अनाथालय में रखा जाता है। गल्टन। गल्टन क्या होता है? फूड फॉर ईटिंग टू मच। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको क्या कहते हैं? पेटू। हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे गल्टन। एक्वेरियम, इसको हमने कल देख लिया था, पूरी तरह समझ लिया था। एक ये मछली घर होता है जिसमें कि जलीय जीवों को रखा जाता है। मछली घर होता है जिसमें जलीय जीवों को रखा जाता है। आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है जो घर में हम एक कांच का होता है पॉट, उसमें पानी भर देते हैं, उसमें मछलियों को रखते हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड। वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दिखाई देते हैं। हिंदी में तो कहते हैं उसको क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। अब देखते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं होरिजन। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्षितिज। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट वन हु वॉक्स स्लीप। वन हु वॉक इन स्लीप या स्लीप जो नींद में चलता हो उसको क्या कहते हैं? सोमनाबुलिस्ट। और नींद में चलने की बीमारी सोमनाबुलिज्म, उसको क्या कहेंगे? सोमनाबुलिज्म। अलोरोफोबिया। अलोरोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों का डर। फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों के डर को क्या कहते हैं? अलोरोफोबिया। ये एल नहीं है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वन हु एक्सपेक्ट्स गुड थिंग। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे विचारों में विश्वास रखता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी। आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन और थिंग्स लिविंग और एग्जिटिंग एट द सेम टाइम एज अनदर। एक व्यक्ति और वस्तु जो एक ही स्थान पर सेम टाइम पर निवास करती हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेंटेम्पररी। क्या कंटेम्परेरी। क्या कहा जाएगा? कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी। उसको क्या कहा जाता है? कंटेम्परेरी कहा जाता है। ट्रनकोट। ट्रनकोट को देखते हैं कि ट्रनकोट होता क्या है? अ पर्सन हु लिव्स। अ पर्सन हु लिव्स वन ग्रुप और पार्टी टू ज्वाइन अनोदर। ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु लिव्स, जो छोड़ देता है एक ग्रुप और पार्टी को। ऐसा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए एक पार्टी को छोड़ देता है या एक ग्रुप को छोड़ देता है, इसको हिंदी में कहते हैं दल बदलू। क्या कहते हैं? दल बदलू। क्लोन। क्लोन होता है जो कि जिसको हम कहते हैं जोकर। क्या होता है? जोकर। फिलेंथेलिस्ट कौन होता है? वन हु एक्सपेक्ट। फिलेंथेलिस्ट वन हु इज लव मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्यता से प्रेम करता हो। मनुष्यता से प्रेम करने वाला। मनुष्यता से प्रेम करने वाला उसको बोलते हैं प्लेंथेलिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 40। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड।
ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शरीर को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या कहा जाता है? सिमेट्री। ऑप्शन डी राइट, उसको क्या कहा जाएगा? सिमेट्री। सिमेट्री बाकी देखते हैं। आर्सनल, आर्सनल वो स्थान होता है जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। एबेटर वो स्थान होता है जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है भोजन के लिए, यानी कि बूचड़खाना। एक होता है क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम वो स्थान होता है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। अब देखते हैं इसके अलग अलग। आर्सनल, अ पैलेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। शस्त्रागार, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? शस्त्रागार। नेक्स्ट देखते हैं। अ बेटर, अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, वह स्थान जहाँ पर जानवरों को भोजन के लिए मारा जाता है उसको कहा जाता है बूचड़खाना। क्रीमेटोरियम वह स्थान होता है जहाँ पर या वह बिल्डिंग होती है जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है। अ बिल्डिंग इन विच the bodies of dead people are burned। वह स्थान, वह बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसको क्रीमेटोरियम, हिंदी में कहते हैं शमशान घाट। देखते हैं कुछ एक प्रश्न जो सीधा वन लाइनर लेके आए हैं। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का समूह। एंथोलॉजी, क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, कविताओं का संग्रह। अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का समूह जो कि कलेक्ट कर लेते हैं किताब के प्रश्नों को एक जगह, उसको कहता है बैटरी। क्या कहा जाता है? बैटरी। तीसरा क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का समूह, उसको स्कूल भी कहा जाता है, केच भी कहा जाता है। जब कोई मछुआरा कलेक्ट करता है, पकड़ता है, तब क्या कहेंगे? केच। और जब नेचुरल रूप से नदी, तालाब या झील में जब नेचुरल रूप से मछलियां तैरती रहती हैं एक स्थान पर ग्रुप में, उनको क्या कहेंगे? स्कूल। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक और फ्लाइट। फ्लॉक कब कहेंगे? जब एक स्थान पर बैठे हैं पक्षी, तब इनको क्या कहेंगे? फ्लॉक। जब आकाश में जब उड़ रहे होंगे एक साथ, तो उनको क्या कहेंगे? फ्लाइट। उड़ते हुए पक्षियों को फ्लाइट कहेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे उनको फ्लॉक कहेंगे। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। ऐसे लोग होते हैं जिनको ऊंचाई का डर लगता है, तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी लोगों से जो डरते हैं, विदेशी लोगों का डर, उसको कहते हैं जेनोफोबिया। क्या कहा जाता है? जेनोफोबिया। इसको कहा जाता है जेनोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, बंद कमरे का डर, कम स्थान जहां पर होता है उसका डर, या तो इसको बंद कमरे का डर कहेंगे। जैसे कोई लोग लिफ्ट में बैठते हैं या कहीं ऐसी छोटी जगह पर रहते हैं, उनको डर लगता है, उनको कहते हैं बंद कमरे का डर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लस्ट्रोफोबिया, इसको क्या कहा जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं। फियर ऑफ फायर, आग का डर। फियर ऑफ फायर, आग का डर, इसको बोलते हैं पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं। फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। किसका डर? मौत का डर, इसको कहेंगे थेनेटोफोबिया। क्या कहेंगे? थेनेटोफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुली जगह का डर, खुले स्थानों का डर, उसको कहेंगे एगोराफोबिया। क्या कहेंगे? एगोराफोबिया। फियर ऑफ लाइट, रोशनी का डर। इसका रोशनी का डर, उसको कहेंगे फोटोफोबिया।
फोटोफोबिया। फोटो का अर्थ होता है रोशनी, फोटो का अर्थ क्या होता है रोशनी। जैसे प्रकाश संश्लेषण को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फियर ऑफ कलर्स, रंगों का डर, रंगों का डर, उसको कहते हैं क्रेमेटोफोबिया। क्या कहा जाता है क्रेमेटोफोबिया, उसको कहेंगे क्रेमेटोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ नाइट या डार्कनेस, अंधेरे का डर या रात का डर, अंधेरे का डर या रात का डर, अंधेरे का डर या रात का डर, उसको क्या कहेंगे नेक्टोफोबिया। क्या कहेंगे नेक्टोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ पासिंग टाइम, समय गुजरने का डर। कैसा डर? समय के व्यतीत होने का डर। जो समय व्यतीत होता जा रहा है, किसी को उसका डर होता है, उसको कहते हैं क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया। जैसे क्रोनोलॉजी होती है, समय पे आधारित ही होता है। क्रोनो शब्द समय से ऊपर आधारित है। क्रोनोफोबिया, इसको क्या कहा जाता है क्रोनोफोबिया। फियर ऑफ फायर, आग का डर, फियर ऑफ फायर, आग का डर, इसको कहते हैं एंडोरोफोबिया। क्या कहा जाता है एंडोरोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर, फियर ऑफ फायर, बिब्लियोफोबिया, उसको क्या कहते हैं बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर, किताबों का डर। फियर ऑफ नंबर, संख्याओं का डर। किसका डर? संख्याओं का डर, संख्याओं का डर। बहुत सारों को गणित पढ़ते समय संख्या वगैरह का जो डर होता है उसको कहते हैं न्यूमेरोफोबिया। क्या कहते हैं न्यूमेरोफोबिया, इसको कहते हैं न्यूमेरोफोबिया। हमने आज लगभग 18 तो ऑनलाइनर देखे, 4 क्वेश्चन देखे, जिसके प्रत्येक 4 ऑप्शन की हमने व्याख्या की। तो इस प्रकार ये लगभग हमने 32-34 के आसपास आज 1 वर्ड्स देखे, और 1 वर्ड्स का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हमने ये 5वीं क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम 4 कक्षाएँ इस पर पूरी कर चुके हैं, और लगभग हम 60 से 70 के समथिंग सभी क्लासों में मिलाकर 1 वर्ड करवा चुके हैं, और लगभग उनके ऑप्शन भी करवाए। इस प्रकार 100 के समथिंग सारे 1 वर्ड हो जाएंगे, और लगभग ये पूछे जाते हैं पूर्व परीक्षा में जो पूछे गए उन्हीं को हम लेकर आए। साथ ही हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन का एक पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें लगभग जो 7-8 रिलेटिव प्रोनाउन है, उनमें से आज आपको हु और हुम दोनों का, हु और हुम, इसका वीडियो भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।